नमस्कार दोस्तों। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। आज मैं फिर एक नया वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ और मेरा पर्पस वही है कि कैसे मैं अपने हिंदू भाइयों को, सनातनी भाइयों और बहनों को जगाऊँ। क्योंकि हम लोग जिस अवस्था में अभी ज़िंदगी जी रहे हैं उसको बोलते हैं सुसुप्त अवस्था, सोने वाली अवस्था। मतलब शत्रुबोध का मुझे आभास ही नहीं है। ये आज़ादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई हमारे देश में, सभी ने किसी न किसी तरह से ये जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर ही कुठाराघात किया। जाने अनजाने में नहीं, ये वर्ड नहीं बोलूँगा, बिल्कुल सोची समझी चाल थी कि ये जो हिंदू बहुल्य, जो इतने दिनों से पिटते पिटाए जो कुछ धर्म बचे हुए थे, जो अनुयायी बचे हुए हैं भारतवर्ष में, अभी कहने के लिए कि हम लोग 80% हैं, लेकिन 80% है नहीं। क्योंकि उनकी संख्या कम इसलिए है क्योंकि हिंदुओं के अंदर भी बहुत सारे दलित के नाम पे और एग्नोस्टिक के नाम पे, एथीस्ट के नाम पे हिंदू में बहुत सिकुड़ा हुआ गया है। जो एक्टिव हिंदू फॉलोअर्स हैं, सनातनी फॉलोअर्स हैं, उसकी संख्या 50-55 से ज़्यादा नहीं होगी। ये मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं। और इसको बर्बाद करने के लिए, जिसको कहते हैं ना, एक्सपीडिशियसली डिस्ट्रॉइंग दिस ग्रेट सनातन धर्म, उन्होंने एक फार्मूला निकाला है। उसका नाम है गजवा हिंद। अब गजवा हिंद भाई इतनी खतरनाक बात है, इतनी खतरनाक बात है कि जो बचे खुचे हिंदू हैं उनको ख़त्म करने का एक फार्मूला है। और पाकिस्तानियों की हम बात माने तो उनका ये अचूक ये निशाना है। कहते हैं ना कि द लास्ट सोर्ड विच वुड एनहिलेट द रिमेनिंग हेड्स ऑफ सनातन। क्योंकि उनको पता है कि ये ऐसी धर्म है जो सहिष्णु के नाम पे कुछ भी सुन सकता है, कहीं भी और किसी प्रकार का थप्पड़ खा सकता है, लेकिन ये कुछ बोलेगा नहीं। ये वो ज़माना चला गया जब हमारे वीर शिवाजी थे, उसके पहले महाराणा प्रताप थे। इतिहासकारों ने बहुत कुछ कोशिश किया कि इस धर्म में बहुत कुरीतियाँ हैं, सती सिस्टम होती थी। अरे भाई, मुगल के पहले सती सिस्टम का कहाँ नाम था? ये तो मुगलों के आने के बाद अपनी स्त्रियों की इज्जत बचाने के लिए लोग शाका करती थी। हमारी माँ, बहनें, बेटियाँ शाका करती थी, जौहर करती थी। उसका मतलब है कि एक अग्नि कुंड में अपने को समर्पित कर देना, अपने को प्रवाहित कर देना, कूद जाना, छलांग लगाना, ताकि इन आतताइयों के डर से, आतताइयों के आतंक से मैं बच सकूं। लेकिन इतिहासकारों ने इसको गलत रूप दे दिया कि इनके अंदर कुरीतियाँ थी। अब मैं उस बिंदु के ऊपर बाद में आऊँगा। पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ये गजवा हिंद है क्या। अभी आप हाल फिलहाल कुछ दिन पहले तक, जब तक ये इमरान खान पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था वो जेल नहीं गया था, ये रियासत मदीना की बात करता था। आप लोग को जान के बहुत हैरानी होगी कि ये इस्लाम की जो उत्पत्ति हुई है मक्का मदीना से, तो उसके दो स्टेज थे, इस्लाम अंडर मक्का एंड इस्लाम अंडर मदीना। मदीना में क्या हुआ, मक्का से जब मदीना भागे तो उसमें मोहम्मद साहब की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि ही वॉज ए सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रॉफिट। नोबडी न्यू दैट कि इनको अल्लाह कहाँ से ज्ञान दिए, कहाँ से आशीर्वाद दिए कि ये प्रॉफिट बन गए, किसके प्रॉफिट, कब के प्रॉफिट, नोबडी नोज। ही क्लेम्ड सो दैट अल्लाह इज बैकिंग मी अप एंड ही हैज़ अपॉइंटेड मी एज द प्रॉफिट। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग है, he's saying is there, but it has not been substantiated by or corroborated by any facts and figures. अब जब मक्का से मदीना गए और वहाँ से फिर अपने आप को रीग्रुप किया, रीग्रुप करने के बाद मक्का के ऊपर जो कहर ढाई, उसी से इनकी जो ग्रोथ हुई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई। तो मैं इसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा कहना पसंद करूँगा रादर देन ए थियोलॉजिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसको एक रूप रंग पहनाया गया थियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का, जिसका नाम दिया गया इस्लाम। आई टोटली डिसएग्री कि इट इज़ एट ऑल ए थियोलॉजिकल और रिलीजियस सेक्ट। इट इज़ ए पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर फेथ। दैट इज़ व्हाट इस्लाम इज़। तो इमरान बार बार बोला करता था कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। आप याद कीजिए, मोहम्मद साहब के टाइम में मदीना से जब लौट के आए वो मक्का, तो ही वॉज वेरी क्रूअल, वेरी फिरोशियस,
वेरी इन ए किलिंग स्प्री। अब उनकी एक्सपोनेंशियल संख्या बढ़ी, तो उनका सोच भी यही था कि मदीना, अब रियासत मदीना बन गया पाकिस्तान, हमारे पास 20-25 करोड़ मुसलमान भारत में है, 20-25 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में है, और वही 20-25 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश में है, प्लस 20-25 करोड़ गद्दार हिंदू जो उसको साथ देंगे, ना बोल के या टैसिट अप्रूवल दे के उसका साथ देंगे। तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया, उसका नाम है गज़वा हिंद। ये बहुत पुरानी फार्मूला है, लेकिन ये इट इज एक्सपीडिशियस एंड वेरी हाईली एक्सपीडिशियस फॉर्मूली टू एक्सपैंड देयर रिलीजियस बिलीफ बाय फोर्स। आइदर यू एक्सेप्ट, कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड अल्लाह, और अल्लाह को जो नहीं मानता उसको फिनिश कर दो, और नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो 1400 साल से करते आए हैं, इसी प्रिंसिपल को अपनाते हुए इन्होंने गज़वा हिंद का एक शब्द और कहें शब्दावली दी है। इसके अंदर सारे जो हमारे भारतवर्ष के जितने पॉलिटिशियंस हैं, बारी बीजेपी भरपूर साथ दिया है। कैसे साथ दिया? अब देखिए, एक छोटी सी बात है कि उन्होंने अनुच्छेद 25 द्वारा धर्मांतरण को वैध बना दिया, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी देखते होंगे जितने जिहादी लोग हैं, चाहे वो शाहीन बाग में बैठने वाले या सर्जिल इमाम हो, या फिर वो ये जितने भी मौलवी आते हैं मस्जिदों से निकल के, ये लोग धर्मांतरण के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं। बाकायदा इनके पास रेट है कि हिंदू लड़कियों को पटाओगे, उसको कन्वर्ट कराओगे, पंडित के लिए 6 लाख, ब्राह्मण के लिए, राजपूत के लिए 8 लाख, हायर क्लासेस के लिए और अच्छी है, हायर क्लासेस में आती है, दलित के लिए 3 लाख, और इन बच्चों को खुला समाज में छोड़ दिया जाता है, जिसको लव जिहाद के नाम से हम लोग जानते हैं। शुरू में लोगों ने बहुत इसका रिडिक्यूल किया, मजाक बनाया कि कहाँ है लव जिहाद, लेकिन लव जिहाद एक ऐसी सच्चाई है जो कि हर जगह व्याप्त है, और इसकी फंडिंग होती है वही जो ज़कात का पैसा आता है, जो पैसा हलाल इकॉनमी से आती है, इन बच्चों को दिया जाता है कि तुम जाओ खुले सांड की तरह मार्केट में जाओ, हिंदू लड़कियों को पटाओ और उसे शादी करो, कुछ बच्चे पैदा करो और इस्लामिस्ट उसको बना के छोड़ दो। और उनका पेशा क्या? ये लोग तो कहते हैं कि जो भी बच्चा पैदा होता है अल्लाह की रहम से पैदा होता है, वो टायर बेचे, टायर पंचर ठीक करे, या ऑटोमोबाइल के दुकान में बैठ जाएगा, या कुछ भी कर लेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, और नहीं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे तंजीमें हैं, लश्कर तैयबा, जैश मोहब्बत, अब तो एक नया हमास भी आ गया है, उनके अंदर ज्वाइन कर लो। उनके पेरेंट्स को 20-25 लाख रुपया का ऑफर करते हैं। पहले कश्मीर में भी होता था, बच्चों के हाथ में 500-500 रुपया पकड़ाया उनके पेरेंट्स को और उनको पत्थरबाज बना दिया। अब क्यों नहीं पत्थरबाजी होती है? जब सरकार वहाँ बदली, जब सरकार वहाँ निष्पक्ष हुई और एक पॉलिसी के तहत क्रियाकलाप शुरू हो गया, दैट वी हैव टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ। लेकिन फिर भी शरिया की प्रिंसिपल, शरिया की टीचिंग्स इतनी डीप रूटेड थी कि कश्मीर अभी तक उभर नहीं पाया है। इक्का दुक्का बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं अभी जहाँ पर कि चुन चुन के हिंदुओं को मारा जाता है, क्योंकि इतने दिन की मवाद, इतने दिनों का घाव पल दो पल में ठीक नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, बट श्योरली एंड सर्टेनली वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स ए पॉजिटिव डायरेक्शन। अब दूसरा देखिए क्या है, अनुच्छेद 28 के माध्यम से हिंदुओं में धार्मिक शिक्षा छीन ली, और क्या किया, 30 अनुच्छेद 30 के माध्यम से मुस्लिमों और ईसाइयों को धार्मिक शिक्षा की अनुमति दे दी। हम अपने सनातनी धर्म स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। ये आपके लिए होमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी, ये डीडी वसु का किताब उठाइए और आर्टिकल 28 और 30 में देखिए। 28 में जो उन्हें छूट मिला हुआ है और 30 में जो रिस्ट्रिक्शंस मिली हुई है, दैट इज अगेंस्ट हिंदुइज्म, दैट इज अगेंस्ट सनातन। हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? हर बच्चों को बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू constitute इंडिया into sovereign secular democratic republic, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक, आर्टिकल 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। ये बिल्कुल ही एक तानाशाही फरमान के द्वारा
अपोजिशंस को 1975 में जेल के अंदर बंद किया गया और मिसेस गांधी उठी, फखरुद्दीन अली अहमद के रूप में एक नौकरशाह था उसका, जो कि सो कॉल्ड राष्ट्रपति, एकदम साइन करवाया उसके ऊपर कि हियर बाय द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिज्म इज एडेड टू प्रोपगेट, टू लेट इस्लाम फ्लरिश इन आवर ब्यूटिफुल कंट्री इंडिया, एट द कॉस्ट ऑफ whom? Hindus. At the cost of whom? The Sanatanis. Because they are the prime inhabitants of our country. अब आगे देखते हैं, उन्होंने HRC अधिनियम 1951 लागू करके सभी मंदिरों और मंदिरों का पैसा हिंदुओं से छीन लिया। क्यों भाई? एक क्यों छीन लिया? हमारे सारे हिंदू जितने भी देवी देवताओं का हम लोग पूजन करते हैं, मंदिरों में जाके चढ़ावा देते हैं, हुंडियों में दान करते हैं, गुप्त दान देते हैं, हम लोग को लगता है कि ये पैसा हमारे भगवान की सेवा शुश्रूषा में काम आएगा, लेकिन नहीं दोस्त, ये पैसा HRC अधिनियम 1951 के अंदर मंदिरों में जो आप पैसा देते हैं कभी मत चढ़ाइएगा जब तक ये मंदिर हमको फ्री करके नहीं दिया जाए। ये पैसा सरकार ले लेती है। ये 9 साल से अभी भी जो सरकार है उसको भी चेंज नहीं कर पाई है। ये हमारी वेदना है, ये हमारा कष्ट है, ये हमारी अपेक्षा है हमारे महानतम प्रधानमंत्री जी से कि इस ड्रैकोनियन लॉ को जल्दी इसको बाहर कीजिए। हमारे पैसे से हज हाउस क्यों बनाया जाए? हमारे पैसे से मुसलमानों को और माइनॉरिटी कमीशन को और वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज को क्यों पैसा दिया जाए? हमारे हिंदू के चढ़ावा से एक मदरसे की क्यों फंडिंग की जाए जहां आतंकवादी पाले जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, पल्वित और पुष्पित किए जाते हैं? ये मेरा दर्द है और इस दर्द में मैं चाहता हूं कि मेरी दर्द की तरह हर सनातनी को यह दर्द होना चाहिए। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं इससे मेरे को कोई भारत रत्न और पद्मश्री नहीं मिलने जा रहा। ये मेरी छोटी सी इच्छा है और मेरी छोटी सी आकांक्षा है कि मैं अपने सनातनी भाइयों बहनों माताओं को जगा पाऊं कि आप लोग जिस कुंभकर्ण निंद्रा में सोए हुए हो, कल ये आपको मौत के घाट उतार देगा। आप जागो, जागना पड़ेगा, नहीं तो मौत सुनिश्चित है। मैं फिर आऊंगा उसके ऊपर। पहले मैं बताता हूं कि कैसे गजवा हिंद का पूरा परिकल्पना कर ली गई है, पूरी पटकथा बना दी गई है। अगला देखिए, उन्होंने हिंदू कोड बिल के तहत तलाक कानून, दहेज कानून द्वारा हिंदू परिवारों को नष्ट कर दिया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को नहीं छुआ। क्यों भाई? हिंदू कोड बिल तो बना दिया। ये तथाकथित चचा नेहरू, ये जो हमारे चिचा नेहरू थे, पता नहीं किसके चिचा थे वो, यहाँ पे गुलाब लगा ली और बाल दिवस उनके नाम पे मनाया जाता है। वाह रे वाह चाचा, ऐसा चाचा जो कि हमारे जितने कहने के लिए पंडित नेहरू, मुझे तो लगता है कि पंडित नाम रखने के पीछे भी एक बहुत बड़ी षड्यंत्र होगी। देखते रहे, एक बूढ़ा शेर था तो शिकार करना बंद कर दिया उसने क्योंकि ताकत क्षीण हो गई थी, तो एक कंगन रखता था सामने, कंगन दिखाता था, जो भी प्रे आगे कि लो लो कंगन ले लो, सोने की कंगन है, और जो भी नज़दीक गया उसको झपट्टा मार के छीन लिया, उसको मार के खा लिया। दौड़ तो सकता नहीं था। अब ये जो नियम बने हिंदू कोड बिल के तहत, तलाक कानून, दहेज कानून द्वारा हिंदू परिवारों को नष्ट कर दिया, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नहीं छुआ। बहु विवाह की अनुमति दी ताकि वे अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहें। आप किसी भी मुस्लिम घेटोज में चले जाएं, मैं घेटोज ही बोलूँगा क्योंकि एक सलमान और एक सलमा और 75 बच्चे, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, जितनी मर्जी उतने बच्चे पैदा किया। ये दोनों अल्लाह की देन है। कुछ दिन के बाद, अभी मैंने पिछले वीडियो में बोला था ना कि अभी बेरूत, लेबनान, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी पेरिस ऑफ ईस्ट। कुछ शांति दूत वहां पहुंचे और उसके बाद पूरा कंट्री ही रेडिकलाइज कर दिया, तलवार के दम पे सबको कन्वर्ट करा के। एंड आज के दिन में वहाँ सबसे ज़्यादा हिजबुल्लाह वहीं से ऑपरेट कर रहा है। इजराइल के ऊपर जो अटैक कर रहा है, रॉकेट्स फायर कर रहा है, हमास उस साइड से, हिजबुल्लाह इस साइड से। और इनकी सोच, इट इज सिनोनिमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे छोटे से कस्बे से लेके इजराइल या अरब तक
ये वहाबियों की सोच एक ही है, स्प्रेड योर पॉपुलेशन। एक चीज़ और भी बड़ी मज़ेदार है, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम राज है, 56-57 कंट्रीज में इनका है, कहीं डेमोक्रेसी नहीं है। एक शैम डेमोक्रेसी पाकिस्तान में है, थोड़ी सी कहने के लिए, जबकि उसके जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, दे आर ऑल गवर्न्ड बाय मिलिट्री डिक्टेट्स, और उसके डिक्टेटर जो होते हैं, दे आर द डी फैक्टो रूलर्स, इनकी कुछ भी नहीं चलती। अब देखिए आगे, 1954 में विशेष विवाह अधिनियम लाया ताकि मुस्लिम लड़के आसानी से हिंदू लड़कियों से शादी कर सके, स्पेशल मैरिज एक्ट। ये कांग्रेस की देन है, वही कांग्रेस। याद कीजिए, एक जमाने में गाय बछड़ा जिसका निशान हुआ करता था, फिर बाद में मौलवियों ने बोला कि भाई गाय बछड़ा कैसे करोगे, ये तो हिंदुओं की निशानी है, गाय भी बछड़ा भी है, भारत माता की तरह से गौ माता बोलते हैं। उन्होंने अपना सिंबल चेंज किया, कांग्रेस आई और देखते हुए कोई भी कुरान में हाथ का निशानी होता है, उनका कुछ कथन है कि वो अल्लाह साहब का किसका किसका हाथ का निशानी था, उसके नाम से उन्होंने किया। आगे देखिए, 1975 में उन्होंने आपातकाल लगाया, जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष, आपको मैंने बताया आपातकाल, इमरजेंसी, द मोस्ट हीनियस इमरजेंसी इम्पोज्ड एवो इन आवर कंट्री बाय मिसेस गांधी, और उसमें बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कि कोई अपोजिशन नहीं थी, सारे जेल में, आडवाणी जी, वाजपेयी जी, और भी जितने मधु मिलने में जा रहे, इवन आवर करंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कभी सरदार का ड्रेस पहन के कहीं कहीं छुपते छुपाते रहे, सबको जेल के अंदर ठूसा, और 42nd अमेंडमेंट लाई, और वर्ड उसमें क्या डाला, सेकुलर। वही सेकुलर जिसके अंदर एक गाली देते हैं और मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए उसमें भरपूर खाद पानी डालते हैं। जितना ज्यादा आप सनातन को गाली दो, दैट मच यू आर सेकुलर। 91 में उन्होंने क्या किया, स्पेशल वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ स्पेशल वर्शिप एक्ट, अल्पसंख्यक आयोग लाकर इन्होंने घोषणा की कि इसके अंदर जो 91 तक जो रिलीजियस पोजीशन थी वर्शिप की वही रहेगा, बाद में कोई उसका धर्म परिवर्तन नहीं हो पाएगा। रिलीजियस का जो स्ट्रक्चर थी उसका जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट, इसका नाम डाला गया, कोई बदलाव नहीं होगा, केवल एक राम जन्मभूमि छोड़ के, क्योंकि वो लिटिगेशन पहले से चलती आ रही थी। मतलब जितना भी इसको दबा सकते हो, कुचल सकते हो, रगड़ सकते हो, रगड़ो। 92 में उन्होंने हिंदुओं को उनके मंदिर कानून तरीके से वापस लेने को रोक दिया, और पूजा स्थल अधिनियम द्वारा 40,000 मंदिर हिंदुओं से छीन लिए कि आप लिटिगेशन में नहीं जा सकते। मेंटेन द स्टेटस को, जैसा था वैसा मेंटेन करो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। 2007 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु हलफनामे में श्री राम को काल्पनिक और अस्तित्वहीन बताया, और हिंदू विरोधी धर्म युद्ध में चरम बिंदु 2009 में था, जब कांग्रेस ने भगवा चरमपंथ शब्द कर हिंदू धर्म को चरमपंथी धर्म घोषित कर दिया। जैसे कभी कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलते हैं ना, इस्लामिक टेररिस्ट्स, ये दिग्विजय सिंह, ये हमारे पप्पू, ये सारे मिस्टर चिदम्बरम, ये जितने बड़े बड़े नाक वाले कांग्रेसी नेता थे, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भगवा आतंकवादी। और इन्होंने यहाँ तक प्लानिंग किया था कि पाकिस्तान से जो आए थे कसाब एंड हिज कंपनी, उनके ऊपर कलावा पहनाया, सर के ऊपर टीका लगवाया। अब बोला देखिए ये सब हिंदू आतंकवादी लोग हैं। ये तो भला हो कि कहता नहीं कि सांच को आँच नहीं, समय रहते पता चल गया कि ये पाकिस्तान से ऑपरेट किए जा रहे थे। नो रिस्पॉन्स। काश उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी होते तो पाकिस्तान की अच्छी खबर लेते। खैर आगे देखते हैं। और मजे की बात यह है कि इसी कांग्रेस ने अपने 136 साल के कार्यकाल में कभी बुर्के पे, कभी 3 तलाक पे कोई अतिवाद नहीं पाया। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जितने भी आतंकवादी आते हैं जाते हैं, ये बुर्के का ही सहारा लेते हैं। बट इन अंडर द गार्ब ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री दे हैव नेवर बैंड बुर्का। जिस तरह से फ्रांस ने किया है कि बुर्के में क्या पता वो तलवार लेके घूम रहा है या घूम रही है,
चाकू लेके घूम रहा है, असला लेके घूम रहा है। ये तो होना चाहिए। इस तरह से इन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए जो कि हिंदुओं के खिलाफ था। अब इनकी पॉलिसी ये है कि हम गजवा हिंद करें। गजवा हिंद मतलब क्या हुआ? हम मुसलमानों से हिंदुओं को डरना चाहिए, या तो धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। गजवा हिंद की क्या रूपरेखा है? एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं तारिक फतेह, अब उनकी देहांत हो चुकी है, लेकिन ही इज ए ग्रेट स्कॉलर, ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर। उन्हीं की जवानी हम सुनते हैं कि ये गजवा हिंद क्या है। जो लोग प्रॉफिट की लीडरशिप में जिन्होंने जिहाद किया है, उनको जन्नत में उनको पूरी जिंदगी गारंटी है, इंस्टेंट। हदीस जो लिखी गई है प्रॉफिट की डेथ के 200-300 साल बाद, उनमें एक हदीस है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि दुनिया में 2 जंगें होंगी क़यामत से पहले, और जब तक ये जंगें मुसलमान जीतेंगे नहीं, क़यामत नहीं होगी। और हर मुसलमान का दुनिया में फ़र्ज है, और ये पिछले 1000 साल से चला आ रहा है, कि ऐसे हालात पैदा हों कि दुनिया में बुत परस्ती ख़त्म हो जाए। और आप देखिए कि दुनिया में बुत परस्ती कहीं पे नहीं है सिवाय हिंदुस्तान के। और उसी 1000 साल की हुकूमत के बाद भी मुसलमान तमाम राम मंदिर तोड़ दिया, मथुरा में, बनारस में, कहाँ कहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान इतने ब्लेंड कर गए अपने हिंदू बहन भाइयों की तरह कि वो भी हिंदू टेम्पल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझने लगे। अब जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बना दिया। अब वहाँ के मुल्ला जो है वो कह रहे हैं कि जिन्ना साहब प्रॉफिट मोहम्मद के डायरेक्शन पे पाकिस्तान बनाया ताकि पाकिस्तान के जिहादी फौज, हुकूमत, शैलिटी, अल-कायदा, तालिबान जो भी है, वो हिंदुस्तान पे हमला करता रहे, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे हिंदुस्तान में हर हिंदू को मुसलमान बना दे, और हर हिंदू मंदिर को, जिस तरह सोमनाथ तोड़ा था महमूद गजनवी ने, या जिस तरह मथुरा में हमला हुआ था, ये जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान में हिंदू टेम्पल्स लूटे थे और तोड़े थे, इसी तरह तमाम हिंदुस्तान का हर हिंदू टेम्पल तोड़ना ये गजवा हिंद का पहली निशानी है। और जब हर हिंदुस्तान के हिंदू को मुसलमान बना लिया जाएगा, तब दूसरी फौज होगी जो सीरिया से रोम पे अटैक कर रही होगी, और ये दोनों फौजें मिलेंगी और दुनिया में हर शख्स मुसलमान होगा। ये आज के जिहादी मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है, ये इनकी हर मौलवी की बेसिक फिलॉसफी है। हर मुस्लिम ब्रदरहुड, इख्वान मुस्लिमीन, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद, जिस तंजीम की बात करें जो इस्लाम और सियासत को मिलाता है, उसकी बुनियादी फिलॉसफी है गजवा हिंद। सैडनेस ये है, ट्रेजेडी ये है कि हिंदुस्तान के नॉन मुस्लिम्स को कुछ नहीं पता कि उनके साथ क्या होने वाला। एक मुल्ला का इस्लाम है, एक अल्लाह का इस्लाम है। अल्लाह अब देखिए, तारिक फतेह साहब का कहना है कि एक गजवा हिंद की तो पूरी तैयारी हो रही है, लेकिन हर हिंदू को इसका कोई बोध है ही नहीं। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूँ कि शत्रु बोध है ही नहीं। अच्छा देखिए, ये जो मुस्लिम बच्चे हैं, इनको किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, उसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। ये जो बच्चे हैं, ये किस तरह के बच्चे हैं, इनकी कैसी शिक्षा हो रही है मदरसों में, इनकी जवानी सुनिए। ये बताओ, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? अरे हमें इस चीज में नहीं पता। देश के गृह मंत्री कौन है? पता नहीं। हम अपने इस्लाम को जानते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा खुदा अल्लाह। हमें चीज जानते हैं, और किसी से मतलब नहीं। तो भैया देश के गृह मंत्री को तो जानोगे। क्या करेंगे जान के? इन चीज में फालतू में नहीं पड़ना। फालतू की चीज है। यस। कलाम साहब को जानते हो कि नहीं? कलाम? कलाम साहब को नहीं। कलाम कौन है?
हमें कुरान पे जन्नत के बारे में जन्नत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज है। आप उसमें जो भी सोचोगे आपको वो मिलेगा। आप इस दुनिया से बेहतर है वो। आपके आगे तरफ जाएंगे, वहाँ की परी इतनी खूबसूरत होगी, और उन्होंने पानी में थूक दिया तो जल मीठा हो जाएगा। और जो परी होती है ना, उन्होंने समुद्र में थूक दिया तो पानी मीठा हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा, शहद हो जाएगा एक तरह की। में ऐसी हो रही है। जी कहाँ पढ़ा? हमने हमारे दीन में कुरान में जी कुरान में से आ जाता है। ये जो तुम्हें जन्नत के बारे में पता चला, ये तुमने पढ़ा? ये पढ़ा, ये तो सब बच्चों को पता है, सब मुसलमान को पता है। तो पढ़ा है नहीं पढ़ा, मुसलमान को ये बातें पता होनी चाहिए, और जिसे नहीं पता वो मुसलमान नहीं है। मैंने सुना कि जन्नत में एक ऐसा फल है कि उसे तुम खाओगे तो वहाँ खुशबू, मतलब खुशबूदार फल है, और उस फल को तुम खाओगे तो तुम्हें 1 महीने तक भूख भी नहीं लग पाएगी। हाँ बिल्कुल। और क्या क्या जन्नत? अंकल बहुत बहुत चीज़ है। ये दुनिया में आपको वो मिलने का नहीं ढूंढने से जो वहाँ मिल जाएगा। और सब हलाल है, यहाँ हराम है, शराब वगैरह वो सब हलाल है, सब पी सकते हो आप। ये बताओ, उत्तर प्रदेश के देखिए, ये बच्चे हैं, ये मदरसों में दीन की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। शराब पीना यहाँ तो हराम है, लेकिन वो जब जन्नत जाएंगे तो वहाँ पे हलाल है। हलाल मतलब अलाउड है। इन बच्चों को कैसी पढ़ाई, कैसी शिक्षा दी जा रही है, और एक कल के कैसे नागरिक बनेंगे। जैसे एक ब्लू फिल्म होती है ना, ब्लू फिल्म में क्या चीज़ दर्शाता है, उसी तरह से इस्लाम में इन्होंने ब्लू फिल्म की तरह से ऐसा रोमांटिसाइज कर दिया है इसको। अरे यार, ये तो टेम्पररी फेज के लिए है, ऊपर जाओगे तो जन्नत में जब जाओगे तो हूरें मिलेगी। और बच्चा क्या बोल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है उसको, कि वहाँ की जो हूरें हैं नदी में थूक देगी तो पानी मीठा हो जाएगा। शहद की नदियाँ, दूध की नदी, समुंदर में वो जो हूर हैं वो थूक देगी तो पानी एकदम चमचम पीने लायक, समुंदर खलास। जब इस तरह की रोमांटिक बातें बताई जाएगी तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। मेरे सनातन भाइयों एवं बहनों, माताओं, आपसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप जागें, इस वीडियो को फैलाएं। बहुत सारे लोग वीडियो पे कुछ न कुछ बोल रहे हैं, मैं भी उसी कड़ी का एक हिस्सा हूँ। कोशिश ये हमारी है कि सब तक ये बात पहुँचे। हर एक माध्यम से हर कोई व्यक्ति कुछ न कुछ यदि कर रहा है तो सनातन के प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है। केवल इस वीडियो को आप सुने ही ना, लोगों को फैलाएं। हो सकता है एक एक कान तक मैं किसी को कुछ बता पाऊंगा, संजय दीक्षित किसी को बता पाएंगे, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ बता पाएंगे, नीरज अत्री बता पाएंगे, बहुत सारे लोग, लेकिन उनकी संख्या मुट्ठी पर है, 10, 15, 20, 25। 140 करोड़ लोगों के बीच में ठीक है 30 करोड़ मुसलमान है, 100 करोड़ तो हिंदू हैं। अभी मैं देखता हूँ व्यूअरशिप कितनी, 50, 60, 70। अरे भाई, इसको आगे बढ़ाइए, हर हिंदू को अवेयर कीजिए कि भाई आपको यदि जिंदा रहना है तो आपको ही नहीं, आपके परिवारों को, आपकी पीढ़ियों को, तो एक गजवा हिंद की जो प्लानिंग हुई है उसको आप जाने, पहचाने, और कैसे हम अपने को सुरक्षित आज, कल और आने वाले भविष्य के लिए भी करें, इसकी जिम्मेवारी आपकी है। हमें शत्रु बोध का भाव उत्पन्न हो जाना चाहिए। हु इज माइन and who is not has to be delineated, has to be identified, and we must ensure to protect ourselves first and posterity next. मैं इसी अपेक्षा के साथ फिर मैं विदा लेता हूँ कि अगले दिन फिर आऊँगा, अगले टॉपिक पे बात करूँगा। याद रखिएगा, गजबे हिंद एक बहुत बड़ा पोटेशियम साइनाइड से भी ज़्यादा जहरीला चीज़ है सनातनियों के लिए। हम खुद बचें और आसपास कोई बचावे। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि जो हमारे सोए हुए भाई बंधु हैं वो जाग जाए। जय गौ माता, जय सनातन, भारत माता की जय। धन्यवाद।